आइए एक बार फिर अपने स्वरों को झुकाएंगे। आप सबका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ अजीजों का जो प्रार्थना करते हैं मेरे लिए। आइए साथ जुड़कर एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर ये हमारा विशेष अधिकार है कि हम आपके समीप आ सकें। हम इसलिए आते हैं प्रभु, इसलिए नहीं क्योंकि हम काबिल हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम में कोई अच्छाई या कोई गुण पाया गया है। हम इसलिए आते हैं क्योंकि प्रभु जी हमें निमंत्रण दिया गया है कि हम लज्जा छोड़कर आपके समीप आए, कि हम हियाव बांधकर आपके करीब आए। हियाव इस बात पर नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, बल्कि हियाव इस बात का कि हमारा परमेश्वर भला है, वह अच्छा है और वह चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन उसी के रूप में, उसी के चरित्र में ढलते चलते हुए पाए जाएं। धन्यवाद ही एक बार फिर प्रभु इस खास मौके के लिए, जब आपके अजीज इकट्ठा हो सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, वचन की गहराइयों पर ध्यान लगा सके। विनती करते हैं प्रभु कि आज भी हमारा साथ बिताया हुआ ये पल जाया ना हो, हम व्यर्थ ही कुछ समय बिताकर यहाँ से अलग ना हो जाएं, बल्कि प्रभु जो सच्चाइयाँ आप हमें दे रहे हैं, विनती करते हैं कि ये सच्चाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा पाई जाएं। ये सच्चाइयाँ हमारे जीवन में आपके चरित्र को बहुतायत से दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाली बन सकें। शुक्रगुजार हैं इस तोहफे के लिए, इस प्रार्थना के विज्ञान के लिए, और विनती करते हैं प्रभु कि जब हम इस विज्ञान को और गहराई से समझते चले जाते हैं, तो विनती है हमारी प्रभु कि आप हमें इस विज्ञान में और मजबूत बनाएं, इसमें हमें बढ़ोतरी दें और हमें अपने आगमन के लिए तैयार करें। प्रभु धन्यवाद ही हैं। विनती करते हैं कि हमारे दिलों को पाक साफ करें कृपया करके, और जब हम आपके वचनों पर ध्यान करें तो हमारा ध्यान कहीं भी ना भटके, हमारा सारा ध्यान आपकी ओर लगा रहे। ये सारी आशीषें प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है अजीजों। कितनी बड़ी एक आशीष हमें दी गई है, ये स्वतंत्रता हमें दी गई है, क्योंकि अजीजों ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारे पास सदा नहीं रहेगी। आप जानते हैं, यदि आप बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, तो बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि बहुत जल्द परमेश्वर के लोगों से ये आज़ादी छीन ली जाएगी और हम एक ऐसी विपत्ति के दौर में जिएंगे जहां हमारा भरोसा, हमारी सुरक्षा केवल प्रार्थना ही रहेगी। प्रार्थना की चार दीवारें जो हैं वह हमारी सुरक्षा बनेंगी। और विनती करते हैं कि हम इस गहरे विज्ञान को समझने की कोशिश करें। हमें बताया जाता है कि प्रार्थना एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को इस विज्ञान की गहराई को समझना और इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। यदि आप मेरे साथ इब्रानियों की 7:25 में जाएं, तो वहां पर बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना की पुकार कैसे प्रभु हमें देते हैं और प्रार्थना की किस प्रकार हम सबको आवश्यकता है। इब्रानियों की 7:25, Hebrews 7:25, इब्रानियों की 7:25 यदि आप देखें तो बाइबल कहती है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। तो देखिए, पहली बात तो परमेश्वर की काबिलियत की बात की जाती है कि वह काबिल है कि आपको पूरे पूरे तरीके से आपका उद्धार कर सके। इस बात का आश्वासन कहां से मिलता है? क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ऐसा कह लीजिए कि उनके जीवन का मकसद ही यह है कि वह आपकी मध्यस्थता करते हुए आपको उद्धार दे सके। तो बाइबल बताती है कि वो सक्षम है। इसीलिए इस बात का आश्वासन इस बात से मिलता है कि वह कहते हैं कि मैं तो जीवित ही आपके उद्धार के लिए हूं, आपके लिए विनती करने के लिए। वह सर्वदा आपके लिए विनती करने को जीवित है। लेकिन अजीजों, इनकी काबिलियत, परमेश्वर की काबिलियत, परमेश्वर का ये आश्वासन तब ही उद्धार में पूरा होगा, तभी उद्धार में प्रकट किया जाएगा जब हम क्या करेंगे। 25 आयत की शुरुआत कैसे होती है? जो उसके द्वारा परमेश्वर के क्या होते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। प्रभु बिल्कुल काबिल है, उसका आश्वासन बिल्कुल पुख्ता है, लेकिन ये उद्धार तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम उसके पास आएंगे।
उसकी काबिलियत का हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता है, उसका कोई फायदा नहीं है यदि हम उसके पास ही नहीं आ रहे हैं। और प्रार्थना प्रभु के पास आने की पुकार है, बल्कि हम तो पढ़ रहे हैं कि हर परेशानी, हर विपत्ति प्रार्थना की एक पुकार है। आपको याद है मैंने वाइट ने हमें सिखाया है कि एवरी डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रेयर, इज एन इन्विटेशन टू प्रेयर। हर मुसीबत, हर विपत्ति, हर समस्या, हर कठिनाई प्रार्थना का एक निमंत्रण है। परमेश्वर है मुसीबत के द्वारा हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हम परमेश्वर पर कैसे अपना जीवन निर्भर होकर जिए। तो प्रभु चाहते हैं कि हम उसके पास आए। यदि हम आएंगे तो हम उद्धार प्राप्त करेंगे। और ये उद्धार का जो ये सफर है, इस सफर प्रार्थना में उसके साथ जुड़ने से, उसके पास आने में, प्रार्थना में परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि सबसे पहली सच्चाई उद्धार के इस मार्ग पर बने रहने के लिए, सबसे पहली बड़ी सच्चाई यह है कि हम सीखें कि जो पाप की पीड़ा है, जो शोक है पाप का, वो हम कैसे महसूस करें। इसे पढ़ने के लिए हम ज़करिया की 12 की 10 देख रहे थे। आइए एक बार फिर उस ओर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। ज़करिया की 12 की 10 में ये बहुत ही अहम चीजें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाते आ रहे हैं, और चीजों हम इन्हें अनदेखा बिल्कुल नहीं कर सकते। ज़करिया की 12 की 10 एक बार फिर देखिए कि बाइबल कहती है, और मैं दाऊद, ज़करिया की 12 की 10, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हमें उस पवित्र आत्मा की जरूरत है जो हमें प्रार्थना सिखाती है। और जब हम प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा में, प्रार्थना में उसके साथ जुड़ेंगे, तो बाइबल कहती है तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है। तो पहले अजीजों, हमें सिर्फ इस बात का एहसास ही नहीं होना चाहिए कि प्रभु ने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, हमने उसे बेधा है। बाइबल कहती है तब हम उसके लिए रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पिलौठे के लिए करते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने ऐसा शोक कभी मनाया है प्रभु यीशु के लिए? क्या आप कभी ऐसे रोए पीटे हैं प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में सोचकर? क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है? यदि नहीं हुआ है अजीजों, तो उसकी वजह यह है कि आपने वो प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा को नहीं स्वीकारा। आप प्रार्थना में नहीं जुड़े उस प्रभु यीशु के बलिदान को ताकने के लिए। क्योंकि यदि हम उस प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा के साथ प्रभु के पास आएंगे, जैसे इब्रानियों की 7 की 25 में लिखा है, तब जाकर उस पवित्र आत्मा में बने हुए जब हम उसके बलिदान को उस पर मनन करेंगे, तो बाइबल कहती है तब जाकर हमारे दिल में एक ऐसा शोक उठेगा उस पाप के प्रति। हमारे दिल में ऐसा रोना पीटना उठेगा उस बलिदान के प्रति जो प्रभु ने हमारे लिए दिया। एक ऐसी घृणा उठेगी उस पाप के लिए जिसकी वजह से परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया। जो प्रार्थना का मकसद ही है, ध्यान से सुनेगा, प्रार्थना का मकसद पहला यह है कि हम उस शोक को महसूस करें, हम उस रोने पीटने को महसूस करें जो पाप की वजह से पैदा होता है, जो प्रभु यीशु पर जो चोट पहुंचती है, जो हानि उस पर आती है। आइए हम सबसे पहले उसे समझना सीखें। और ये नहीं समझ सकते यदि हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करते कि वह हमें उस प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को हम पर उंडेले, हमें प्रार्थना में अपने पास लेकर आए, ताकि उद्धार के इस सफर में हम पाप का वह शोक और रोना पीटना महसूस कर सके। तो आइए इन्हीं बातों पर और ध्यान लगाते हुए हमने देखा कि हमारे जीवन में यदि हम कहें कि पाप के प्रति वो एक शोक होना चाहिए, वह एक पीड़ा महसूस होनी चाहिए, तो यूं सच्चाई यह है कि पाप के प्रति पीड़ा क्यों महसूस होनी चाहिए? क्योंकि ध्यान से सुनिए, यदि पाप के प्रति वह पीड़ा महसूस नहीं हुई तो हम पाप से जुदा नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए, जब तक दिल में वह पीड़ा नहीं उत्पन्न होती, जब तक दिल में वह पीड़ा नहीं उत्पन्न होती देखकर कि पाप का क्या अंजाम है, जब तक वह पीड़ा का गहरा एहसास नहीं होगा, तब तक हम पाप को त्यागेंगे नहीं। उदाहरण देता हूं मैं आपको ताकि हम और बेहतरी से समझ सकें। मान लीजिए कि मैं अभी गैस स्टोव से, चूल्हे से, यदि मैं एक पतीली में पानी उबल रहा है
और मैं उस गरम कढ़ाई को उठाकर अपने दोनों हाथों में ऐसे आपके सामने ले आऊं, और मैंने उस गरम कढ़ाई को दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है, कोई हैंडल नहीं है उसमें, कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, उबल रहा था उसमें पानी, इतनी गर्म कढ़ाई को मैंने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, और मैं आपको कहने लगूं कि अजीजों ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। पास्टर सैमुअल सुरजीत मेरे से कहेंगे झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गर्म नहीं है। मैं कहता नहीं जी देखो पानी उबल रहा था, इसमें बहुत गर्म है। पास्टर सैमुअल कहते हैं बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल नहीं गर्म है। कोई पूछेगा कि पास्टर सैमुअल आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो वे कहेंगे कि अगर उबल रहा होता, यदि वो जल रहा होता तो इसे छोड़ देता, इसे पकड़े क्यों रखता। यदि सचमुच में उसके हाथ जल रहे होते उस पीड़ा से, यदि सचमुच में इतना गर्म होता कि उसके हाथ जल रहे हैं, तो ये कब का छोड़ चुका होता, उस पतीले को पकड़े क्यों रखता, हमें क्यों दिखाता। तो यही पाप की सच्चाई है। हम कहते तो है अरे पाप बहुत बुरा है, पाप बहुत बुरा है, अरे मैंने बुरा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, ये पाप ऐसा है, ये पाप वैसा है, लेकिन वो पीड़ा अभी तक हमने महसूस नहीं की है, क्योंकि यदि की होती तो पाप को कब का त्याग दिया होता। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल एहसास नहीं है कि आपने गलत किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ऐसा भी नहीं कि कभी आपने शोक ना मनाया हो, शायद मनाया हो, लेकिन आपने उस हद तक उस पीड़ा को महसूस नहीं किया है। पीड़ा हुई है, लेकिन उस हद तक नहीं हुई है कि आप उसे छोड़ दें। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक व्यक्ति सिगरेट पीता जाता है, पीता जाता है, जानता है कि यह खराब है, जानता है इसकी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन पीता जाता है जब तक उसके फेफड़े जलकर राख नहीं हो जाते, उसे इतनी पीड़ा महसूस नहीं हुई है कि वह त्याग दे। यदि हमने पाप को त्यागना है तो आइए हम परमेश्वर के पास आए, ताकि हम पर वह प्रार्थना सिखाने वाली उस पवित्र आत्मा को उंडेले, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रभु यीशु के बलिदान पर मनन करें तो एक शोक हमारे दिल में उठे, एक पीड़ा उठे, एक ऐसा रोना पीटना हो पाप के प्रति, ऐसा पश्चाताप हो। आप चाहे जितनी बातें कर लें प्रभु यीशु के बलिदान की, यदि आप पवित्र आत्मा में बने हुए प्रार्थना में उसके समीप नहीं आएंगे उसके बलिदान को देखते हुए, तब तक वह शोक, वह पीड़ा इस हद तक पीड़ा महसूस नहीं होगी। शैतान शायद हमें बार बार इसी बात पर चकमा दे देता है कि अरे नहीं, आपने तो पीड़ा महसूस की है। हाँ की होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस हद तक नहीं की है। इतनी पीड़ा नहीं हुई है कि आप उस मुकाम तक पहुंच कर ये कहें कि अब मैं एक पल भी इसको नहीं पकड़े रख सकता, मैं इस पाप को बिल्कुल त्याग कर अपने जीवन से अलग करना चाहता हूं। इसे बहुत जरूरी है कि हम इस सच्चाई को समझें। बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि प्रार्थना का सबसे पहला मकसद ही यह है कि हम उस शोक, उस पीड़ा का अनुभव कर सकें। ध्यान दीजिएगा अजीजों की पाप, हाँ, हानि तो पहुंचाता है पाप, लेकिन हानि पहुंचाने के साथ साथ उसमें एक एनेस्थेटिक क्वालिटी भी होती है। जैसे मरीज को लाया जाता है, जिन पर सर्जरी होती है, तो उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक नशीली पदार्थ की तरह वो होता है जो उनको बेहोश कर देती है, ताकि उन पर ये सर्जरी, उन पर उनका जो ये इलाज किया जा सके। अरे पाप भी कुछ ऐसा ही है, पाप भी कुछ ऐसा ही है। ये हानि तो पहुंचाता है, लेकिन हानि पहुंचाने के साथ साथ आपको एक नशे में भी रखता है, आपको बेहोश रखता है, ताकि आपको उस हानि का एहसास ही ना हो। प्रार्थना, ध्यान से सुनिए, प्रार्थना उस नशे का तोड़ है। प्रार्थना आपको उठाता है अपनी नींद से, उस बेहोशी की हालत से, और प्रार्थना आपको यह एहसास दिलाती है कि आपके जीवन में कुछ गलत है। ध्यान दीजिएगा अजीजों, हाँ, प्रार्थना हम दूसरों के लिए करते हैं, ये अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए, बल्कि मध्यस्थता एक बहुत अहम कार्य है जो प्रभु यीशु स्वयं कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना में जुड़ने का एक और बड़ा मकसद यह है कि प्रभु हमें पाप का शोक महसूस करवाएं। प्रार्थना का बहुत बड़ा मकसद यह है कि प्रार्थना की जो पीड़ा, जो जो पाप की जो पीड़ा है, वो हमारे दिल में उत्पन्न हो। प्रार्थना में जब हम आए तो वह बेहोशी की हालत से हम उठ सकें, नींद से हम बाहर आ सकें, ताकि हम प्रभु यीशु को, उसके क्रूस के बलिदान को सही नजरिए से देख पाए। पाप आपको प्रभु यीशु के बलिदान की का एहसास, प्रभु यीशु के बलिदान की अहमियत को समझने से रोकता है बार बार। और प्रार्थना जो है उस बलिदान की सच्चाई को समझने के लिए आपको बार बार आमंत्रित करती है। प्रार्थना में उस बलिदान की सच्चाई को समझाती है।
लेकिन इसी के साथ साथ हमने वो दूसरी सच्चाई देखी, दूसरा मकसद, बड़ा मकसद देखा। पहला बड़ा मकसद था कि हम प्रार्थना में पाप के प्रति उस घृणा, उस पीड़ा को महसूस करें ताकि हम पाप को त्यागें, उस हद तक पीड़ा हो कि हम उसे त्यागें। इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी सच्चाई है जीजो, कि जब हम उस पीड़ा को महसूस करें तो उसके बाद हम भरोसा करते हुए अपने परमेश्वर, ये दूसरा बड़ा मकसद है प्रार्थना का, परमेश्वर पर भरोसा करना। क्योंकि यदि हम पाप की पीड़ा महसूस करें और उस पीड़ा में ही पड़े रहें तो जीजो हम तो डर के मारे खत्म हो जाएंगे, उस पीड़ा में ही मर जाएंगे। लेकिन जब हमें वो पीड़ा महसूस होती है तो हम भरोसे के साथ, ये दूसरी बड़ी वजह है, भरोसे के पास, उद्धारकर्ता के पास जाएं जिसने वायदा दिया है कि वह हमें पूरा पूरा उद्धार दे सकता है। लेकिन फिर पाप एक ऐसा चकमा देता है, पाप एक ऐसा धोखे देने की कोशिश में रहता है कि आपको पता नहीं, आपने तो पाप ही इतने किए हैं कि आप माफ नहीं किए जा सकते। लेकिन पहले यूहन्ना की 1:9 में जैसे प्रभु ने हमें आश्वस्त किया है कि जब आप परमेश्वर के पास जाएं तो आप जब उसके सामने अपने पापों का पश्चाताप करें तो वह वफादारी से आपके पापों को माफ करेगा। आइए एक बार फिर अपना ध्यान वहां उस पदस्थल पर लेकर जाएंगे क्योंकि वह बहुत अहम है समझने के लिए। पहले यूहन्ना की 1:9, पहले यूहन्ना की 1:9, ये बात पहले ही मैंने आपके सामने रखी है। पहले यूहन्ना की 1:9 हमें बताती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ध्यान से सुनिए, यदि हम अपने पापों को मान लें, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पापों को सुधार लें क्योंकि उसे पता है आप में ये ताकत नहीं है, ये ताकत परमेश्वर के द्वारा दी जाती है। लेकिन यदि आप आकर मान लें कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने गलत किया है, मुझे माफी चाहिए, यदि आप मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और अधर्म से शुद्ध करने में क्या है, विश्वास योग्य। ध्यान से सुनिए, उसके पाप क्षमा करना, उसकी माफी और उसकी विश्वास योग्यता, कि वह विश्वास योग्य है, वह भरोसेमंद है। उसकी माफी और उसका भरोसेमंद होना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वह विश्वास योग्य है, वह वफादार है, उसकी वफादारी और उसकी माफी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शैतान चाहता है कि आप बार बार इस संकोच में रहें, आप इस संदेह में रहें कि हाँ मैंने माफी तो मांगी है लेकिन पता नहीं उसने माफ किया है या नहीं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है यदि आपने मान लिया है, सच्चे दिल से माना है, तो प्रभु विश्वास योग्य है, वह भरोसेमंद है, वफादारी से आपको माफ करता है। शैतान नहीं चाहता कि भरोसा आए। क्यों? क्योंकि भरोसा वह दूसरा बहुत बड़ा मकसद है प्रार्थना का। भरोसा दूसरा बहुत बड़ा मकसद है प्रार्थना के द्वारा। प्रभु हमें उस पर भरोसा करना सिखाते हैं। जब आपको शोक महसूस हो, वो पीड़ा महसूस हो जो प्रार्थना का बड़ा मकसद है, तो हम भरोसे के साथ उसके पास आए, ये जानते हुए कि यदि हम मान लेंगे इस वायदे पर अपने कदम का थामे हुए, ये मानते हुए कि यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो उसकी माफी उसकी वफादारी से जुड़ी हुई है, वफादारी से हमें माफ करेगा। इसलिए अजीजों, जब जब शैतान आपके दिमाग में उस माफी के बारे में संदेह उठाए, संकोच उठाए, सवाल उठाए, तो ध्यान दीजिएगा कि उसकी माफी पर सवाल उठाना उसकी वफादारी पर सवाल उठाना है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? उसकी माफी पर सवाल उठाना कि पता नहीं उसने माफ किया या नहीं। यदि आप ये कह रहे तो फिर आप सचमुच में ये कह रहे कि पता नहीं वो वफादार है भी या नहीं, पता नहीं कि इस पर भरोसा किया भी जा सकता है या नहीं, पता नहीं कि वो विश्वास योग्य है भी या नहीं। ध्यान दीजिए, यदि बाइबल कहती है कि वो क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है, तो जीजो उसका क्षमा करना उसकी विश्वास योग्यता, उसके विश्वासी, उसके बल्कि भरोसेमंद होने, उसके वफादार होने, विश्वास योग्य होने से जुड़ा हुआ है। यदि आप उसकी माफी पर सवाल उठाते हैं, आप उसकी वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं। बाइबल हमें सिखा रही है चीजों कि जब हम प्रार्थना करें, उस पहले बड़े मकसद का एहसास हो, उस शोक का, उस पीड़ा का, तो हम प्रभु के पास भरोसे में आकर, जैसे पहले यूहन्ना की 9 ने कहा है कि वह भरोसेमंद है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। उस भरोसे के साथ हम आए, क्योंकि अजीजों यदि आप उस शोक में ही रह गए तो वह शोक आपको एक बहुत ही गहरी खाई में ले जाएगा। जब आप गिल्ट महसूस करते हैं, अपना अपराध
उसका एहसास आपको होता है, यदि आप उस अपराध के बोझ के तले ही बैठ जाएंगे, उस गिल्ट में दब जाएंगे, उस दोष में दब जाएंगे, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए देखिए बहन एंड वाइट, टेस्टिमोनीज टू मिनिस्टर, पेज 518 में क्या कहती है, चाहूंगा कि इस वाक्य पर अंग्रेजी में है, उसका अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमें यहाँ क्या बताया जाता है। टेस्टिमोनीज टू मिनिस्टर्स, पेज 518 कहती हैं, द फीलिंग ऑफ गिल्टीनेस मस्ट बी लेड एट द फुट ऑफ द क्रॉस और इट विल पॉइजन द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। ये दोषी अपने आप को महसूस करना, जो अपराधीपन जो हम महसूस करते हैं कि मैंने गलत किया है, इस एहसास को हम लाएं और क्रूस के कदमों में, प्रभु यीशु के कदमों में लाकर रख दें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये एहसास अपराधी होने का यदि हम लाकर परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, तो इस अपराधीपन ये जो है हमारे जीवन में एक जहर की तरह फैल जाएगा। बहुत जरूरी है कि जब हमें ये एहसास हो, और ये मैं बताता हूं कि ये जहर क्यों बन जाता है, क्योंकि यदि जब अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं, यदि आपने लाकर इस अपराधीपन को प्रभु यीशु के को नहीं सौंपा है, तो शैतान उसी अपराधी एहसास का इस्तेमाल कर कर आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। कहेगा कि देखिए आपने तो पाप ही इतने करे हैं कि आप उसके करीब आने के योग्य ही नहीं है। शैतान कहेगा कि नहीं नहीं, आप तो इतने पापी हैं, आप चर्च कैसे जा सकते हैं, आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, प्रभु आप जैसे लोगों की नहीं सुनता है। अरे आप बाइबल किस मन से पढ़ रहे हैं, प्रभु आप जैसे लोगों की बात नहीं सुनता है, आपने तो पाप ही इतने किए हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप अपने पापों को लेकर, उस अपराधीपन के बोझ को लेकर प्रभु को नहीं सौंपेंगे, तो ये जहर बनकर आपको परमेश्वर से सदा के लिए जुदा कर देगा। ऐसे हाँ हमने पाप किए हैं, लेकिन अपनी नजरें अपने पापों से हटाकर परमेश्वर पर आप लगाएं। हाँ हमने पाप किए और प्रभु हमारा पापों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा सुधार अपनी ताकत या हमारी क्षमता या हमारे पासवानों से नहीं, हमारा सुधार और हमारा उद्धार हमारे केवल हमारे परमेश्वर के ही द्वारा है। तो आइए हम उसके पास आना सीखें, क्योंकि हमारे पासवान, हमारे चरवाहे, हमारे संदेशक, ये हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हैं अजीजों। बहुत अच्छे अच्छे तरीके, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सीख सकते हैं, लेकिन हम में से कोई भी किसी के पाप का अपराध नहीं मिटा सकता है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, इब्रानियों की 9:22 में बाइबल क्या कहती है, आइए देखें एक बार फिर। इब्रानियों की 9:22, Hebrews 9:22, Hebrews 9:22, इब्रानियों की 9:22 बाइबल क्या कहती है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो चाहे हम किसी के भी लहू भी बहा दें तो भी बात नहीं बनेगी। इसो क्यों? क्योंकि एक पवित्र बलिदान की जरूरत थी और वो हम नहीं है। निष्कलंक बलिदान की जरूरत थी, एक निष्कलंक लहू की जरूरत थी, जो हमारा लहू नहीं है। हम एक कलंकित मानव जाति हैं। कैसी ही मानव जाति जिसने पाप को गले लगा रखा है। बाइबल कहती है कि उद्धार के लिए एक ऐसे लहू के बहाने की जरूरत है जो पवित्र है, ऐसा लहू जो बचाने के योग्य है। ऐसा हम चाहते हैं कि इस बात की हमें समझ हो कि ये पाप की पीड़ा, और पाप जब पीड़ा महसूस हो हम परमेश्वर के पास आए, तो पीड़ा जो हमें महसूस हो हम परमेश्वर के पास भरोसे में आए। पीड़ा और भरोसा, ये दो अहम मकसद हैं प्रार्थना के, जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। दूसरी सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहूंगा अजीजों, कि ये पीड़ा और ये भरोसा, ये किसी बीते कल का दृश्य नहीं है। ये किसी बीते कल का की कोई वारदात नहीं है, बल्कि ये दिन प्रतिदिन का हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा होना चाहिए। पौलुस देखिए हमें क्या बताता है। कुरिन्थियों की किताब में मेरे साथ जाइएगा। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 31 है। पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 31 है। 1 Corinthians 15:31, 1 Corinthians 15:31, पहले कुरिन्थियों की 15 की 31 बाइबल कहती है, हे भाइयों,
मुझे उस घमंड की सौं जो हमारे मसीह यीशु में से, जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। खुदी की मौत अजीजों बीते कल की वारदात नहीं है, पिछले साल की घटना नहीं है। खुदी की मृत्यु कैसी होनी चाहिए? दिन प्रतिदिन होनी चाहिए। जैसे पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। जो प्रार्थना किसी बीते कल की घटना नहीं, आपके जीवन की सांस है। पल दर पल हमें प्रार्थना में अपने विचारों को प्रभु यीशु में समर्पित रखना है, ताकि पल दर पल खुदी की मृत्यु हो, पल दर पल हमें पाप की पीड़ा का एहसास हो और प्रभु पर भरोसे का आश्वासन हो। पल दर पल जैसे खुदी की मृत्यु होगी, परमेश्वर पर भरोसा बढ़ेगा, पाप की पीड़ा का सही एहसास होगा। आइए हम परमेश्वर के पास आए, जो पूरे पूरे तरीके से हमें बचाने के योग्य है। लेकिन यह तब ही हो सकता है अजीजों, जब हम उसके पास आएंगे, उस विश्वास के साथ आएंगे, उस भरोसे के साथ आएंगे, ताकि हम उसके प्रार्थना सिखाने वाली उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर पाए। बहुत जरूरी है कि हमें ये शोक और गहराई से महसूस हो, ये पीड़ा और गहराई से महसूस हो, ताकि हमारा भरोसा और गहराई में बढ़ता चला जाए। जब हम दिन प्रतिदिन खुदी की मृत्यु होते हुए देखें और प्रभु पर अपना भरोसा बढ़ते हुए देखें, बहुत जरूरी है चीज। अभी अभी हमने देखे कि दो बड़े मकसद हैं प्रार्थना के द्वारा। अब आइए हम देखना चाहते हैं कि ये दो मकसद हमें पूरे यदि करने हैं, तो एक बहुत महान जरिया क्या है इसके लिए। दो महान जरिए हैं। आज पहले जरिए पर शुरुआत करेंगे, थोड़ी देर उसके बारे में बात करेंगे। ये पहला महान जरिया कौन सा है जिसके द्वारा हम उस शोक और उस भरोसे का एहसास कर सकते हैं? आइए अजीजों, ये सबसे पहला बड़ा महान जरिया ये परमेश्वर का वचन है। और वचन की अहमियत तो हम चाहे जितना जोर लगा लें तो भी उसकी अहमियत पर जितना भी जोर लगाएं वो कम होगा। जितना भी हम उसकी अहमियत पर जोर लगाएं वो कम होगा, क्योंकि वचन की अहमियत ही इतनी बहुमूल्य है। वचन परमेश्वर का है ही इतना खास कि हम उसे पल भर के लिए भी अनदेखा नहीं कर सकते। इनफैक्ट ब्रैनन व्हाइट देखिए, स्टेप्स टू क्राइस्ट जो किताब है उसके पेज 91 पे देखिए ब्रैनन व्हाइट क्या कहती हैं। स्टेप्स टू क्राइस्ट पेज 91, देखिए क्या कहती हैं। नेवर शुड द बाइबल बी स्टडीड विदाउट प्रेयर। वाओ, बाइबल कभी भी प्रार्थना के बगैर नहीं पढ़ी जानी चाहिए। कभी भी बाइबल का अध्ययन बिना प्रार्थना के कभी ना करें। नेवर स्टडी द बाइबल विदाउट प्रेयर। प्रार्थना सिर्फ पढ़ने से पहले ही नहीं, पढ़ने के बाद ही नहीं, बल्कि लगातार अपने मन को प्रार्थना में सौंपे रखें। बार बार हर ऐत पर, हर शब्द पर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहे। अपनी अक्लमंदी से समझने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं। ऐसा क्यों है? पहली बड़ी वजह यह अजीजों कि प्रार्थना ही आपको परमेश्वर का वचन समझाएगी। जब आप प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर से जो वचन का लिखने वाला है, जो वचन का लेखक है, यदि आप प्रार्थना उस परमेश्वर से करेंगे तो ही वह परमेश्वर आपको इस वचन को समझा सकता है। आप आत्मनिर्भर होके नहीं, आप प्रभु पर निर्भर होके वचन को समझ सकते हैं। और प्रार्थना, ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना प्रभु पर निर्भरता होने का एक, क्या कहना चाहिए, वह एक उद्घाटन है, बल्कि कहना चाहिए कि एक डेक्लेरेशन है और एक घोषणा है। बल्कि प्रार्थना परमेश्वर पर हमारी निर्भरता की घोषणा है। तो कभी भी परमेश्वर के वचन को प्रार्थना के बगैर कभी ना पढ़ें, क्योंकि प्रार्थना उस निर्भरता को दर्शाती है कि प्रभु, मैं अपनी अक्लमंदी से नहीं, जो मैंने डिग्री हासिल करी है या जो अक्लमंदी, जो काबिलियत मुझ में नहीं, इस सब से नहीं, मैं आप ही के द्वारा आपके वचन को समझता हूं। पहली बात,
तो प्रार्थना अजीजों हमें परमेश्वर के वचन को समझाती है, लेकिन उसी के साथ साथ, इससे ज्यादा या कम नहीं, उसी के साथ साथ हम इस दूसरी सच्चाई को भी समझें कि जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा, तो परमेश्वर का वचन हमें और विषय देता है, हमें और चीजें देता है प्रार्थना करने के लिए। पहली बात तो प्रार्थना हमें परमेश्वर के वचन को समझाती है, और जब वचन समझ में आ जाता है तो हमें और चीजें मिल जाती हैं, और विषय मिल जाते हैं परमेश्वर के साथ बात करने के लिए। देखिए ये दोनों हिस्से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रार्थना पूर्वक जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको वचन समझाता है। जब वो वचन समझ आता है तो आपको पता चलता है कि मुझे तो और प्रार्थना की जरूरत है। अब मेरे पास मेरे पास अब परमेश्वर के चरित्र की समझ है, जिस समझ के साथ मैं उसके साथ इस विषय पर बातचीत कर सकता हूं। जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, उनसे आप एक लंबे अरसे तक बात नहीं कर सकते हैं। जिनके बारे में आप जानते ही इतना कम है, समझते इतना कम है, उनसे आप ज्यादा देर कैसे बात कर पाएंगे। हमारे पास डोंगलियाना जी इधर है, कुछ समय बिताया है इनके साथ, इसलिए इनके साथ कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके घर गया हुआ हूं, इनकी पत्नी से मिला हूं, इनकी सेवकाई में साथ इनके जुड़ा हूं, तो कुछ समझ है मेरे भाई की, तो इनके साथ कुछ बात की जा सकती है। लेकिन जब आप प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना तो करना चाहता हूं, लेकिन 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं की जाती, 2-3 मिनट के बाद बस पता ही नहीं चलता और क्या प्रार्थना करूं, जो कुछ कहना था वह कह दिया, तो पता ही नहीं चल रहा और क्या कहूं। ये इसलिए चीजों, क्योंकि जिससे आप बात करें, जब आपको पता ही नहीं है आप किससे बात कर रहे हैं, तो आप कैसे उससे बातचीत कर पाएंगे। क्योंकि प्रार्थना अजीजों, प्रार्थना एक, कैसे कहना चाहिए, प्रार्थना एक कवि सम्मेलन नहीं है जहां पर एक कवि खड़ा होता है, अच्छी अच्छी पंक्तियां सुनाकर बैठ जाता है। क्योंकि सच्चाई है अजीजों कि कई बार हमारी कलीसिया में प्रार्थना कवि सम्मेलन ही बन जाते हैं। कई बार हम उठ के लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कि देखो भाई, वाह भाई तो बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं, इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर आपके इन बड़े शब्दों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपकी दिल की सच्चाई से प्रभावित होते हैं। लोग तो बहुत तालियां मारेंगे, आप पीठ थपथपाएंगे कि बहुत बढ़िया, बहुत धर्मी है आप, लेकिन क्या परमेश्वर भी उतने ही आनंदित हुए हैं जितने आपके अजीज आनंदित हुए हैं आपकी इन बड़े शब्दों को सुनकर? जो प्रार्थना कवि सम्मेलन नहीं, आपके शब्दकोश की जानकारी का यह प्रदर्शन नहीं है। प्रार्थना एक वार्तालाप है, और वार्तालाप में सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं बोलता है, 2 व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हमें यह अनुभव हो, और यदि हमें यह अनुभव नहीं हुआ है तो आइए हम प्रभु के वचन को लेकर उस प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को प्राप्त कर प्रार्थना में वचन के करीब आए। जब समझ जाएंगे तो देखिए आपकी प्रार्थना का अनुभव भी किस कदर बदल जाएगा। जब परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपको अपने वचन की समझ देंगे, तो उसकी समझ रखते हुए जब आप उससे बातचीत करेंगे जीजों, तो आप खुद अचंभित हो जाएंगे ये देखकर, आप खुद अचंभित हो जाएंगे ये देखकर कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने देर तक प्रार्थना कर पाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा जीजों। जब आप उसके साथ उस गहरे रिश्ते में आ जाएंगे, आपके पास कितना कुछ होगा बात करने के लिए। आप प्रार्थना शुरू करेंगे और आंखें खोलेंगे और कहेंगे कि अरे 1 घंटा हो गया, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। और ये इसलिए क्योंकि अब आप बातचीत कर रहे थे, उसका वचन आप उसके पास ले जा रहे थे, उसके वचन से उसके जवाबों को भी स्वीकार रहे थे। अब एक बातचीत हो रही है, उसके विचारों का प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ रहा है। अब सिर्फ ये आपके शब्दों का प्रदर्शन नहीं, अब आपके ये दिल का खोलना है उसके सामने, और आपके दिल का उंडेलना है, जैसे विलाप गीत के 2:19 में लिखा है
कि अपने दिल को पानी की नाई उसके सामने उंडेल दे प्रार्थना। आइए ये हमारा अनुभव हो जीसस। आइए हम परमेश्वर के पास आए। वह पूरे पूरे तरीके से हमें उद्धार दे सकता है, लेकिन उन्हीं को जो उसके पास आने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना के दो बड़े मकसदों का एहसास कर पाए। पहला बड़ा मकसद पाप का वह शोक, वह पीड़ा, और परमेश्वर पर भरोसा। इसका एक बहुत बड़ा जरिया परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम प्रार्थना में वचन के पास आए, और जब समझेंगे परमेश्वर के वचन को तो प्रार्थना भी और महत्वपूर्ण हो जाएगी और उसकी अहमियत हमारे जीवन में बढ़ जाएगी। आइए, यदि ये आपकी आज इच्छा है कि हम प्रार्थना के इस विज्ञान की गहराई में चलते चले जाएं और बेहतरी से परमेश्वर के इस विज्ञान को समझें, तो आइएगा मेरे साथ। यदि आप घुटनों के बल आ सकें तो एक बार फिर आकर परमेश्वर को अपनी शुक्रगुजारी प्रकट करेंगे कि उन्होंने हमें एक इतना बड़ा तोहफा दिया है प्रार्थना का, एक ऐसा विज्ञान जिसके बारे में वे हमें समझाना चाहते हैं और इस पर हमें कायम रखना चाहते हैं। आइए प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु इस विज्ञान की पाठशाला के लिए हम धन्यवादी हैं। हम दुनियावी विज्ञान के पीछे तो बहुत भागते हैं, लेकिन धन्यवादी हैं कि सबत की इन सभाओं में, इन प्रार्थना सभाओं में आप हमें उस महान प्रार्थना के विज्ञान की जानकारी देते हैं। आप चाहते हैं प्रभु कि हम प्रार्थना के उन बड़े मकसदों का अनुभव प्राप्त कर पाए, ताकि प्रार्थना सिर्फ शब्दों का जोड़ना ही ना हो, बल्कि प्रार्थना हमारे दिल में वह शोक उत्पन्न करे, पाप की वह पीड़ा हमारे दिल में महसूस हो, ताकि हम उस पाप को त्यागें और दोबारा कभी ना जाएं। हम भरोसे से आपके समीप आए और जाने कि आपकी वफादारी और आपकी माफी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप वफादारी से हमें माफ करते हैं, तो आइए हम वफादारी से आपके पास अपने जीवन को लाकर आपके चरणों में सौंप दें। धन्यवादी हूं प्रभु अपने अजीजों के लिए, इनके प्रेम के लिए, इनके सम्मान के लिए, इनकी प्रार्थनाओं के लिए, इनके घर परिवार, इनके अंदर बाहर जाने में आपका सबसे सर्वोत्तम प्रभाव इनके जीवन पर हो। आपका वचन जीवन शैली बन जाए, कदम दर कदम, पल दर पल, ख्याल दर ख्याल प्रभु और प्रभु का ही हो। धन्यवादी हैं प्रभु इस खास आशीष के लिए। आपका नाम सदा के लिए हमारे जीवन में उठाया जाए। ये सारी आशीष हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।